Good morning, students. Subject Media Laws and Ethics, Chapter number 3, Indian Laws, इंडिया के कायदे कानून. ओके, तो इनमें से अभी हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज़ करते हैं, मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर, लैपटॉप. सो इसलिए इंफॉर्मेशन एक्ट 2000 ये हमें देखना बहुत इंपॉर्टेंट है. सो लिसन केयरफुली वॉट एवर वी आर टीचिंग इन इंफॉर्मेशन एक्ट 2000. ओके, सो देयर आर सम ऑब्जेक्टिव्स टू क्रिएटिंग आईटी एक्ट. आईटी बनाने के कुछ आईटी एक्ट बनाने के कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे. क्या थे देखो. पहला, carried out by electronic data interchanges and other means electronic communication commonly referred as electronic commerce. तो आपको इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन यानी जो कुछ आप ई ट्रेड करोगे या गूगल पे, व्हाट्सएप, फेसबुक, इन सारे टाइप से जो आप बिजनेस करोगे उसको ई कॉमर्स कहा जाएगा. तो ये ई कॉमर्स की बिजनेस ध्यान से करने के लिए या सावधानी से करने के लिए आईटी एक्ट बनाया गया है. दूसरा है, गवर्नमेंट को बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स गवर्नमेंट की एजेंसीज को बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स ई फाइलिंग करने के लिए यानी इलेक्ट्रॉनिक करने के लिए, कंप्यूटर में सेव करने के लिए, और गवर्नमेंट की बहुत सारी जो आने वाली जो पैसे है या टेक्नोलॉजी है, मनी, वो आराम से गवर्नमेंट के पास पहुंचने चाहिए. इसलिए ई पेमेंट करना इम्पोर्टेंट था. लेकिन इस ई पेमेंट करते वक्त कुछ प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए, इसलिए आईटी एक्ट बनाया गया. इससे पहले भी बहुत सारे अमेंडमेंट थे, जैसे इंडियन पिनल कोड था, इंडियन एविडेंस एक्ट, बैंकर बुक एविडेंस था, या रिजर्व इंडिया ऑफ इंडिया एक्ट था. तो ये सारे ऑलरेडी आईटी एक्ट है इंडिया में. ओके, इस एक्ट का मतलब ही है आपको लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करना. आप जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स रिकॉर्ड करते हो, यानी आप जो भी यूज़ करते हो, गूगल पे, व्हाट्सएप, पेटीएम, अमेज़ॉन, सो जो भी एक्टिविटीज़ आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पे करते हो उनको एक कायदे कानून के तहत करना, ये इसका मेन मोटिव था. ओके, अभी इसमें 3 चीज़ों पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट किया था. फर्स्ट, ई कॉमर्स. ओके, यानी आपकी डिजिटल सिग्नेचर्स और आपका खुद का उसके ऊपर कंट्रोल था. जब तक आप आपका थंब इम्प्रेशन नहीं दोगे तब तक वो काम नहीं करेगा, वो ई कॉमर्स है. या उसी तरह आप जैसे ही अगर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज़ कर रहे हैं तो जब तक आप आपका पासवर्ड नहीं डालोगे तब तक वो काम नहीं करेगा. दैट इज़ लीगल रिकॉग्नाइजेशन. ओके, और इससे क्या होता था, पेपर डॉक्यूमेंट्स कम लगती थी एज कम्पेयर, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स, सारे पेपर डॉक्यूमेंट्स को इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स में कन्वर्ट किया. नेक्स्ट है ई गवर्नेंस. गवर्नमेंट के सारे डॉक्यूमेंट्स या गवर्नमेंट के सारी काम अभी इलेक्ट्रॉनिक्स फिलिंग से हो रहे हैं. नेक्स्ट है, आईटी के तहत इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के ऊपर कंट्रोल रखने के लिए कुछ अमेंडमेंट एक्ट बनाए गए हैं. इसमें कुछ सिविल रॉन्ग्स, ऑफर्स एंड पनिशमेंट डिसाइड करके दी है. ओके, इसमें टोटल 34 डेफिनेशन दी है जो बेयर एक्ट दिखाती है. ओके, अभी इस एक्ट के तहत कुछ डेफिनेशन दी है, जैसे कंप्यूटर की जो डेफिनेशन वहाँ पे दी है आपको ऑलरेडी मालूम है. कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसमें मैग्नेटिक, ऑप्टिकल्स, ये सारी डिवाइस होती है जो हाई स्पीड डेटा ट्रांसफ़र करती है. ओके, उसी के साथ उसमें लॉजिकल एंड अर्थमेटिक ऑपरेशंस होते हैं, मतलब आप मैथ्स भी उसमें कर सकते हो और उसके साथ आप लॉजिकल बहुत सारी चीज़ें उसके साथ कर सकते हो. इन सब का कॉम्बिनेशन होता है कंप्यूटर्स. ओके, उसके बाद है कंप्यूटर नेटवर्क्स, जिसमें सैटेलाइट होता है, माइक्रोवेव होता है, टेस्टेड ट्रिमल्स लाइंस होते हैं, मतलब जो केबल्स, फाइबर ऑप्टिक्स वगैरह वगैरह, ये सब, इनको कंप्यूटर नेटवर्क कहा जाता है. ओके, और कई बार एक के साथ बहुत सारे कंप्यूटर एक साथ ज्वाइन किए होते हैं. ओके, तो इसको कंप्यूटर नेटवर्क कहा जाता है. ये भी आईटी एक्ट के अंदर आता है. आईटी एक्ट के अंदर डेटा भी आता है. ये डेटा क्या है ये समझ लो, पढ़ लो. नेक्स्ट है आईटी एंड का सेक्शंस. आईटी 2000 के अंदर सेक्शन 2 देखोगे तो उसमें ये सारी चीज़ें हैं. पहला है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड. दूसरा है सिक्योर सिस्टम. सिक्योर सिस्टम मतलब आप जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर यूज़ करोगे वो अनऑथोराइज नहीं होना चाहिए और सिक्योर होना चाहिए. इसके ऊपर उसमें ध्यान दिया है. जो भी आप डेटा या जो भी आप सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करोगे वो रिलायबल होना चाहिए, यानी उसका आपका उसके ऊपर बिलीफ होना चाहिए और वो करेक्ट काम करना चाहिए. इसके ऊपर ध्यान देने को कहा है.
तीसरा, अच्छी तरह से फंक्शंस करेगा सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, इसकी तरफ ध्यान देना है। तो ये सारे डेफिनेशन 2 में दिए हुए एक्ट से। ओके, सिक्योरिटी प्रोसीजर्स, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आईटी एक्ट 2000 के तहत कुछ सिक्योरिटी प्रोसीजर्स दिए हैं। ओके, उसके बाद सर्टिफाई अथॉरिटी, जो भी चीज़ें आप कंप्यूटर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स या मोबाइल फ़ोन से इस्तेमाल कर रहे हो उनको डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट दिया गया है। अगर वो सर्टिफिकेट है तो ही वो डिवाइस इस्तेमाल करने का आपको कहा गया है। नेक्स्ट है कंट्रोलर्स, जो भी डिवाइस आप इस्तेमाल करते हो, कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन, इन सब डिवाइस के लिए आईटी एक्ट है, उसके तहत उसके ऊपर किसी का कंट्रोल भी है। ओके, नेक्स्ट है साइबर एप्लेट ट्रिब्यूनल्स, अगर आपकी साइबर सिक्योरिटी को या आप जो इस्तेमाल कर रहे हो डिवाइस, कार्ड होगा, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या बाकी सब चीज़ें, इनके अगर ऊपर आपको कुछ प्रॉब्लम्स हो रहे हैं तो आप साइबर एप्लीट ट्रिब्यूनल्स के पास जा सकते हो। ओके, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है, ऑरिजिनेटर्स है, सब्सक्राइबर्स है। ओके, मतलब कितने लोग वो चीज़ इस्तेमाल करते हैं उनको सब्सक्राइबर कहा जाता है। उसके तहत अगर आप सेक्शन 2 में जाओगे तो एक्ट भी है, मतलब 2000 जो एक्ट है आईटी का, उसके क्या क्या कानून है वो उसमें दिए। एजेंट की इंफॉर्मेशन दी है, एप्लीकेशंस क्या है वो दिए है, लीगल प्रैक्टिसेस दी है। ओके, लास्ट प्रेसिडेंट ऑफिस में जाके क्या कर सकते हैं वो दिया है, रजिस्टर का काम दिया है, सेक्शंस दिए है। ओके, तो ये सब चीज़ें हैं। अभी आईटी एक्ट 2000 काम क्या करता है? फर्स्ट है लीगल रिकॉग्निशन ऑफ डिजिटल सिग्नेचर्स। ओके, मतलब आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज़ कर रहे हो तो आपके डिजिटल सिग्नेचर के बिना वो ओपन नहीं होगी। आप उससे ई कॉमर्स कर सकते हो या इलेक्ट्रॉनिकली डेटा एक दूसरे को पास आउट कर सकते हो। गवर्नमेंट का काम भी ई गवर्नर से चल रहा है, आप आपके सारे डॉक्यूमेंट इलेक्ट्रॉनिकली फाइल कर सकते हो। ओके, तो ये सब चीज़ें इसके अंदर होती है। साइबर क्राइम रिलेटेड कुछ चीज़ें यहाँ पे दी है। अगर आपको आईटी एक्ट आपकी कोई भी आईटी डिवाइस के ऊपर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो आप कहाँ पे जा सकते हो वो भी यहाँ पे दिया है। अथॉरिटीज़ है, ये सीए है। ओके, डिजिटल अथॉरिटीज़ का सिग्नेचर है। आप कोई भी डिवाइस ऊपर पीछे ओपन करके देखो उसमें ऑथोराइज डीलर्स की साइन होगी। लाइसेंस किसके अंडर कंट्रोल आता है वो दिया है। इस तरह से साइबर का काम चलता है। ओके, नेक्स्ट है अभी आईटी एक्ट में कौन कौन से सिविल ऑफेंस है और उनके लिए क्या क्या पनिशमेंट है वो भी दिया है। अगर किसी ने आपका कंप्यूटर डैमेज किया या कंप्यूटर सिस्टम को डैमेज किया तो 1 करोड़ तक का कंपनसेशन उसको देना है। 45 में दिया है कि अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट्स फिल नहीं हो रही है या वो डॉक्यूमेंट सर्टिफाई नहीं है तो क्या कर सकते हो, 50,000 रुपीज़ उसको कंपल्सरी देने। ओके, 1 लाख से 50 लाख। आपको कोई अदर डॉक्यूमेंट्स भेज रहा है या आपके नाम से कोई अदर डॉक्यूमेंट्स इस्तेमाल कर रहा है तो उसके लिए पेनल्टी है 5,000 रुपीज़। ओके, हर डे, जब तक वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता तब तक। ओके, अगर आपके बुक्स और अकाउंट ठीक से मेंटेन नहीं हो रहे तो उसके लिए 10,000 रुपीज़ की पनिशमेंट है जब तक वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता तब तक। ओके, तो ये सारे एक्ट है। ओके, अगर कंप्यूटर से कोई डॉक्यूमेंट चुराने की कोशिश कर रहा है, टैंपरिंग कर रहा है तो उसके लिए 3 साल की सज़ा है और 2 लाख रुपए तक का फाइन है या कभी वो दोनों पनिशमेंट हो सकती है। आपके पीसी को कोई या कंप्यूटर सिस्टम को हैक करने की कोशिश कर रहा है तो उसके लिए 3 साल की पनिशमेंट है, 2 लाख रुपए का फाइन है, दोनों भी हो सकते हैं। 66A में दिया है कि अगर कोई आपको ऑफेंसिव मैसेज भेज रहा है, ओके, इलीगल मैसेज भेज रहा है या ऑकवर्ड मैसेज भेज रहा है तो उसके लिए 3 साल की पनिशमेंट है विद फाइन है। ओके, अगर आपकी कंप्यूटर से कोई डेटा चुरा रहा है तो उसके लिए भी पनिशमेंट है, ये 3 साल की पनिशमेंट हो सकती है और इसमें 1 लाख रुपए तक का फाइन भी हो सकता है। ओके, नेक्स्ट है 66D,
अगर कोई पर्सन आपके कंप्यूटर से रिसोर्सेज या डॉक्यूमेंट्स चुरा के कुछ चीटिंग कर रहा है तो उसके लिए भी पनिशमेंट है। 66D में 66E में अगर कोई आपकी प्राइवेसी का वायलेशंस कर रहा है, आप देखोगे आपके मोबाइल या लैपटॉप पे प्राइवेसी, गूगल में प्राइवेसी है या सारी चीज़ों में प्राइवेसी ऑप्शंस होता है, अगर वो प्राइवेसी ऑप्शंस हो रहा है, कोई उसको वायलेट कर रहा है या परेशान कर रहा है तो 3 साल की पनिशमेंट है और 2 लाख रुपए तक का फाइन है। ओके, साइबर टेररिज्म कोई कर रहा है तो उसके लिए पूरी लाइफ इम्प्रिजमेंट की पनिशमेंट है, मतलब वो पूरी ज़िंदगी जेल में सड़ेगा। 67 में अगर कोई ऑब्सेंस मटेरियल भेज रहा है, मतलब पोर्नोग्राफी होगी या बाकी सब चीज़ें अगर कर रहा है तो उसको 5 साल की पनिशमेंट है। ओके, और 1 लाख रुपए का फाइन है, या ये पनिशमेंट डबल भी हो सकती है और आगे एक्सटेंड भी हो सकती है। 67 ये अगर सेक्सुअली मटेरियल सब भेज रहा है कोई जानबूझ के किसी वुमन्स को या चाइल्ड को, तो उसके लिए 5 साल की पनिशमेंट है या 10 लाख रुपए का फाइन है, या ये दोनों पनिशमेंट हो सकती है। अगर ये पनिशमेंट आगे 7 साल तक बढ़ाई जा सकती है और 10 लाख रुपीज़ का फाइन भी एक्सटेंड किया जा सकता है। ओके, 67B में है कि आप कोई भी चिल्ड्रन से रिलेटेड सेक्सुअल वीडियोस या पॉर्न नहीं भेज सकते। 5 ईयर्स की इसमें पनिशमेंट है, 10 लाख की 10 लाख रुपए आपको पे करने पड़ेंगे अगर ये पनिशमेंट आपको मिली तो। उसके बाद 69 जो है उसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स दी है कि अगर कंट्री की एकता या अखंडता, मतलब सॉवर्जिनिटी और इंटेग्रिटी, भाईचारे को अगर कोई तोड़ने की कोशिश करेगा तो उसके लिए 7 साल तक की सज़ा है। ओके, 70s में अगर कोई किसी के डेटा या किसी के डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या बाकी सारी कार्ड को एक्सेप्ट कर रहा है या यूज़ कर रहा है तो उसको 10 साल की पनिशमेंट है और फाइन भी है। नेक्स्ट है, अगर 71 में अगर कोई किसी को मिस प्रेजेंट कर रहा है या सप्रेशन, दबाव दे रहा है किसी चीज़ों के लिए, तो उसको 2 साल की पनिशमेंट है और 1 लाख रुपीज़ का फाइन है। कभी कई बार ये दोनों भी हो सकते हैं। 72 है, अगर कोई कॉन्फिडेंट आप जो डॉक्यूमेंट्स एक दूसरे को भेजते हो उसमें कॉन्फिडेंशियल मटेरियल होता है या आपकी प्राइवेसी ब्रेक हो रही है तो उसके लिए भी 2 साल की पनिशमेंट है, 1 लाख रुपए तक का फाइन है। अगर कोई गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट आपकी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज कर रहा है तो उसके लिए भी 3 साल की पनिशमेंट है और 5 लाख रुपए का फाइन है। अगर आपकी डेटा सिग्नेचर कोई गलती से इस्तेमाल कर रहा है तो उसके लिए भी 2 साल की पनिशमेंट है और 1 लाख रुपए का फाइन है। अगर आपकी डिजिटल सिग्नेचर कोई फ्रॉड या अनलॉफुल पर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर रहा है तो उसके लिए 2 साल की सज़ा और फाइन भी है। एक्चुअली कौन कौन से सिविल एक्ट, सिविल ऑफेंस, मतलब कौन कौन सी चीज़ें या कौन कौन सी पनिशमेंट आईटी एक्ट के तहत आती है। तो पहला है अनऑथराइज कॉपी, मतलब किसी के डेटा को कॉपी करना, एक्सट्रैक्ट करना या डाउनलोड करना उसके परमिशन के बिना, ये इसमें आता है। अगर आप किसी के पीसी को अनऑथराइजली एक्सेस कर रहे हो या उसकी कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क को अनऑथराइज इस्तेमाल कर रहे हो तो भी वो आईटी एक्ट के अंदर आता है। वायरस बार बार सेंड कर रहे हो तो भी वो आईटी एक्ट के अंदर आता है। अगर कंप्यूटर सिस्टम को डैमेज कर रहे हो तो भी आईटी के अंदर आता है। कंप्यूटर डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हो तो भी वो आईटी अंदर आता है। अगर कोई पर्सन आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं कर रहा है फिर भी आप उसको परेशान कर रहे हो तो वो भी आईटी अंडर के आता है। अगर कोई पर्सन आपकी परमिशन के बिना आपके अकाउंट को एक्सेस कर रहा है तो वो भी आईटी अंडर आता है। ओके, और कोई पर्सन आपको मांगे बिना सर्विस प्रोवाइड कर रहा है और आपको टेम्परिंग या मैनिपुलेट कर रहा है तो वो भी आईटी एक्ट के अंदर आता है। टेम्परिंग यानी परेशान करना, मैनिपुलेट यानी आपको ज़्यादा फिजिकली और मेंटली डिस्टर्ब करना। तो
कौन कौन से क्रिमिनल्स ऑफेंस होते हैं, मतलब कौन कौन से गुनाह होते हैं, ओके, प्रॉब्लम्स होते हैं। पहला, टेम्परिंग टू द कंप्यूटर सोर्सेस डॉक्यूमेंट्स, चुराना, कंप्यूटर से डॉक्यूमेंट्स चुराना। दूसरा होता है हैकिंग ऑफ द कंप्यूटर, कंप्यूटर को हैक करना, कंप्यूटर सिस्टम को, आपको मालूम है हैक यानी उस पूरे कंप्यूटर को अपने अंडर चलाना। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्जरी। अभी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्जरीज यानी आपकी जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है या आपके डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है या अदर जो कुछ कार्ड है, उनकी सिग्नेचर को इस्तेमाल करना, ओके, या आपके इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को इस्तेमाल करना। नेक्स्ट है चीटिंग करना। नेक्स्ट है हार्मफुल रेपुटेशंस करना, मतलब आपकी जो रेपुटेशन है उसको जानबूझ के प्रॉब्लम्स क्रिएट करना, आपके इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड भेजना, आपकी डिजिटल सिग्नेचर को फ्रॉड के लिए इस्तेमाल करना, ओके, कंपनीज में गुनाह करना या कॉन्ट्रीब्यूशंस करना, तो ये सब ऑफेंस हो सकते हैं, ओके। कॉन्फिस्केशंस ऑफ कंप्यूटर्स, मतलब उसके अंदर की सारी डॉक्यूमेंट्स चुरा कर दूसरे को क्रॉस करना। कॉन्फिडेंटली जो डॉक्यूमेंट्स होती है कॉन्फिडेंशियल या प्राइवेसी, उसको ब्रेक करना, ये सब क्रिमिनल ऑफेंस होते हैं, ओके। तो सिक्योरिटी मैनेजर क्या करता है, सिक्योरिटी मैनेजर आपकी इंफॉर्मेशन सिक्योर है कि नहीं ये देखता है, ओके। आपकी इंफॉर्मेशन को सिक्योर रखने के लिए क्या कर सकते हैं वो देखता है। रिस्क हो गई तो रिस्क कैसे सॉल्व करे या असेस करे ये देखता है। और पहले तो आपकी अगर ऐसा कोई थ्रेट आ गया कंट्री के लिए तो उसको सेंट्रलाइज यानी पूरे कंट्री को उसकी इंफॉर्मेशन देता है ताकि वो डिस्टर्ब ना हो सके, ओके। अभी कौन कौन सी केसेस आईटी 2000 एक्ट के तहत पेंडिंग है ये भी दिया है। पहला है कर्नावती स्कूल डेंसिटरी वर्सेस यूनियन गवर्नमेंट, इनकी केस, ओके। अभी इस एक्ट के तहत यूनियन गवर्नमेंट ने स्कूल के जो प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स थे वो इस पब्लिश किए थे, ये कोर्ट के सामने पेश करने की कोशिश की थी, ओके। लेकिन वो जो पिटिशन था वो गलत हो गया, इसलिए गवर्नमेंट को या सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई पनिशमेंट यहाँ पे नहीं हुई है। नेक्स्ट है 60 एयरलाइंस टिकट परचेज करते वक्त जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए उसके अंदर इन्वेस्टिगेशन होने के बाद 7,200 रुपीज़ उस पर्सन को रिटर्न दिए गए। उसके बाद एक केस नंबर 29, इसके तहत किसी एक पर्सन की प्रोफेशनल आइडेंटिटी पब्लिश की गई थी, तो इसके अंदर इन्वेस्टिगेशन चालू है। नेक्स्ट है केस नंबर 131, ये आईटी एक्ट, इसके तहत उस पर्सन ने या उस कंपनी ने हैकिंग चीटिंग की केस की है, ओके। इस हैकिंग के केस में जिस पर्सन को पकड़ा गया उसका इन्वेस्टिगेशन सभी चालू है। केस नंबर 126 ये भी है। तो ईमेल आईडी उसका ईमेल आईडी फॉल्स ईमेल आईडी क्रिएट कर कर उसका इस्तेमाल किया, ऐसा ये केस है। अभी रिसेंट में ही गांधीधाम में फेक प्रोफाइल अकाउंट फेसबुक अकाउंट क्रिएट किया है, ऐसी एक केस आई थी। उसके बाद है कंप्लेंट नंबर 74, ये 2009 में आई थी। इसके तहत गवर्नमेंट कोको कोला कंपनी की तरफ से किसी एक पर्सन को 1 लाख पाउंड का इनाम मिला था और उसके लिए 1,69,420 रुपीज़ उसको डिपॉजिट करने थे। इस टाइप की केस कुछ थी, ओके। ये केस का प्रॉब्लम अभी सॉल्व करना चालू है। उसके बाद वैसे ही एक सिमिलर केस 420 आईपीसी सेक्शन 66 के अंदर आई थी, जिसमें एक पर्सन को 35,000 रुपीज़ डिपॉजिट करने उसके अकाउंट पे पैन नंबर पे डिपॉजिट हुए थे आईसीआईसी ब्रांच के ब्रांच की तरफ से। इसका इन्वेस्टिगेशन चालू है।
2000 एक्ट के तहत एक औरत ने हस्बैंड के खिलाफ कंप्लेंट की थी कि उसके हस्बैंड ने अपनी वाइफ की वल्गर्स और मेलिसियस मतलब बहुत ही कॉन्फिडेंशियल फ़ोटोज़ या वीडियोस पब्लिश किए थे अकाउंट पे या फेसबुक पे। तो इस केस का भी अभी इन्वेस्टिगेशन चालू है। नेक्स्ट केस नंबर 72, ये केस स्पेशली एच बैंक की तरफ से थी कि एच बैंक की तरफ से एक पर्सन ने 30,000 रुपीज़ के ट्रैवल टिकट कलेक्ट किए थे, लेकिन इसके लिए एच बैंक ने परमिशन नहीं दी थी, फिर भी वो टिकट उसने परचेस किए थे। तो ये केस भी अभी पेंडिंग है। तो ये सब है IT एक्ट 2000 और उसके रिलेटेड केस स्टडीज़। ओके, सो थैंक यू स्टूडेंट्स।